Hello, good morning students. Welcome to our biology class. From today we will discuss about some questions. Our question is answer the following question in brief. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इज इन लोअर एंड द हायर प्लांट ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का क्या एग्जैक्ट फंक्शन होता है। You know, flower is a specialized reproductive organ of the plant. प्लांट में फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गमेट्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड गमेट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड इंश्योर दैट एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो आप लोगों को अगर फ्लावर का फंक्शन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर, तो हम लोग ये बता सकते हैं फ्लावर इज़ अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गमेट। ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड हैप्लॉइड गमेट प्रोड्यूस करता है एंड दैट गमेट लेटर ऑन फ्यूज टू ईच अदर एंड इट इंश्योर द फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस इनटू द फ्लावर। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये फिनिश हो जाता है। सेकेंड है एनलीज द वॉल लेयर ऑफ मैच्योर एंथर। ये जनरली वॉल है, एनलीज द वॉल लेयर ऑफ मैच्योर एंथर। तो मैच्योर एंथर का आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चर देखा है तो यहाँ पे हम लोगों को आउटर मोस्ट लेयर दिखती है। दैट आउटर मोस्ट लेयर इज अ इपीडर्मिस। नेक्स्ट टू दिस इपीडर्मिस देयर इज अ एंडोथेशियम एंड नेक्स्ट जो लेयर होती है मिडल लेयर एंड द न्यूट्रियस tapetum are observed from outside to the inside. So mature anther, wall layer of the mature anther, एक epidermis, outermost epidermis, next endothecium, next middle layer and the nutritious tapetum layer है are observed from outside to the inside. So ये जो wall layer है ये आप लोगों को enlist करना है, बताना है। next है enlist the layer of the sporoderm and their composition। ये जो स्पोरोडम की लेयर है एंड कंपोजिशन है ये एनलिस्ट करना है। तो आउटर लेयर इज अ एक्साइन, इट इज कंपोज ऑफ द स्पोरोपोलेनिन एंड इनर लेयर इज इंटाइन कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड द पेक्टिन। लेयर ऑफ द स्पोरोडम एनलिस्ट द लेयर ऑफ द स्पोरोडम एंड देयर कंपोजिशन। ये जो स्पोरोडम की लेयर है ये इट इज आउटर लेयर, इट इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एक स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है एंड इनर लेयर इज अ इंटाइन। इनर लेयर क्या होती है? इंटाइन होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड द पेक्टिन। सो ये जो लेयर है लेयर ऑफ द स्पोरोडर्म एंड देयर कंपोजिशन ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज हे फीवर। नाउ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है व्हाट इज अ हे फीवर। तो इट इज अ एलर्जिक सिम्टम्स ऑब्जर्व इन पीपल who are sensitive to the pollen grains mainly of the एनिमोफिलिस प्लांट। अभी एनिमोफिलिस प्लांट मीन्स क्या होता है? तो जो प्लांट एक पर्टिकुलर विंड पॉलिनेशन प्रिफर करता है, विंड पॉलिनेशन के हेल्प से इसका अगर पॉलिनेशन होता है तो एक पर्टिकुलर हे फीवर एक पर्टिकुलर एलर्जिक सिम्टोम है जो कि कुछ पीपल को होते हैं और जनरली एक पर्टिकुलर एक मोर सेंसिटिव होते हैं टू द पोलन ग्रेन को, उसके स्मेल को ये सेंसिटिव होते हैं। तो ये हे फीवर है एंड ये एनिमोफिलस प्लांट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ पोलन ऑफ पिस्टिल इन द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जनरली जो रोल है व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द पिस्टिल का रोल इन द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। द पोलन ग्रेन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। ये जो पोलन ग्रेन है ये किसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं? इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। Pistil has the ability to recognize and accept the compatible pollen of the same species for the further germination। ये जो पिस्टिल जो है ये जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होते हैं इसमें पिस्टिल में एबिलिटी होती है
टू एक्सेप्ट द पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पेसीज एंड किसके लिए फॉर द जर्मिनेशन एंड यही कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन व्हाट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि कोकोनट का एंडोस्पर्म विच टाइप का होता है। कोकोनट हैज़ फ्री न्यूक्लियर वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर विद द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट। ये जो हमारा कोकोनट प्लांट होता है जनरली एक हाईली प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म होता है। इसमें कोकोनट हैज़ फ्री न्यूक्लियर वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म, इसके पास फ्री न्यूक्लियर वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म होता है इन द सेंटर एंड इसमें विद द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म जो है इसका मल्टीसेलुलर होता है इन द आउटर पार्ट। सो ये जो फ्री न्यूक्लिएटेड वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म है ये हम लोगों को कोकोनट टी में दिखता है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोज इन द एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ये जो एम्ब्रियो का ओरिजिन है इन द एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ द न्यूसेलस एंड द इंट्यूगमेंट। जनरली ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज का ओरिजिन क्या है तो द एम्ब्रियोज डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल। ये जो एम्ब्रियो है डिप्लॉयड सेल से डेवलप होता है ऑफ द न्यूसेलस एंड द इंट्यूगमेंट। नेक्स्ट है आर पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन द एपोमिक्सिस। ये एपोमिक्सिस जो कंडीशन है इसमें पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन इसेंशियल है। यस तो एपोमिक्सिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गमेट। ये एपोमिक्सिस क्या है एपोमिक्सिस ये फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गमेट, जिसमें गमेट फॉर्म नहीं होता। हेंस देयर इज अ नो नीड ऑफ द पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन द एपोमिक्सिस। व्हाट इज एग्जैक्ट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एक कंडीशन है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गमेट। डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गमेट, हेंस देयर इज अ नो नीड ऑफ द पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। इसके वजह से पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन the process involving the fusion of the male gamete with the diploid secondary nucellus to form a triploid primary endosperm nucellus is called as a triple fusion। ये जो ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। ये जो प्रोसेस है इट प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ द मेल गमेट विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो हमारा मेल गमेट है ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन। एंड क्या फॉर्म होता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल। What is anatropous ovule? The ovule which has downwardly directed micropyle is called as a anatropous ovule। हमारे पास जो ओव्यूल होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोपाइलर एंड होता है एंड दैट ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। सो the ovule which has a downwardly directed micropyle is called as a anatropous ovule। What is dichogamy? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डाइकोगैमी। मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड एज अ डाइकोगैमी। ये जो मैचुरेशन है किसका मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द डिफरेंट टाइम ये मैच्योर होते हैं। एंथर भी डिफरेंट टाइम मैच्योर हो जाता है एंड द स्टिग्मा भी डिफरेंट टाइम
टाइम पे मैच्योर हो जाता है, इसे हम लोग डाइकोगामी बोलते हैं। हाउ इज डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर इन द एंजियोस्पर्म, ये जो डिप्लॉयड कंडीशन है एंजियोस्पर्म में किस तरीके से रिस्टोर होती है, तो इन एंजियोस्पर्म द डिप्लॉयड कंडीशन इज रिस्टोर बाय द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड गमेट्स। हाउ डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर्ड इन द एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म डिप्लॉयड कंडीशन, ये जो डिप्लॉयड कंडीशन है इज रिस्टोर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड गमेट, टू हैप्लॉइड गमेट जब फ्यूज होते हैं तब ये जो डिप्लॉयड कंडीशन है इन द एंजियोस्पर्म में ये रिस्टोर हो जाती है। हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक है इसमें हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो जाती है, अदरवाइज प्रेजेंट होती है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 सेल, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल एंड 3 एंटीबॉडीज। देखिए यहाँ पे 6 सेल्स होती है। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, 6 सेल्स होती है। 6 सेल्स में 2 होती है सिनर्जिड्स, 1 होती है एग सेल एंड 3 होते हैं एंटीपोडल्स। सो आंसर इज अ 6 सेल। व्हाट इज अ हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मीन्स क्या, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन इन पॉलिनेशन प्रोसेस थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स क्या, तो एक पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसे हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन इन पॉलिनेशन प्रोसेस थ्रू द एजेंसी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफिली। नाउ हमारा जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेसन है इसमें 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो लेसन है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड द हायर एनिमल। अभी ये जो लेसन है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड द हायर एनिमल, इसमें 1 मार्क्स के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फिटस एंड द एम्ब्रियो, ये जो फिटस है एंड द एम्ब्रियो है इसमें क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को देखना है। एम्ब्रियो इज अ ग्रोइंग एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन until the main part of the body and the internal organ have started to take shape, while the fetus is a stage which has a appearance of the fully developed offspring। देखिए ये फिटस है, फिटस एंड एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है, तो ये एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो इज अ ग्रोइंग एग, ये जो एग है वो ग्रो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो इज अ ग्रोइंग एग आफ्टर द फर्टिलाइजेशन until the main part of the body and the internal organ have started to take shape। जनरली ये जो एम्ब्रियो है इसमें जो इंटरनल ऑर्गन है मेन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ऑर्गन, ये जनरली इसका स्टार्ट होना अपीयर हो जाता है, इसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट है। एंड फिटस, व्हाट इज फिटस, फिटस इज अ स्टेज विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ द फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग। फिटस एक पर्टिकुलर स्टेज है, इसमें जो फुल्ली डेवलप ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग किस तरीके से डेवलप होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्लूइड टू द सीमेन। ये कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो कि ये सीमेन में एक which gland contribute fluids to the semen। एक फ्लूइड सीमेन लाइक सीमेन एक फ्लूइड लाइक दिखता है, उसमें कौन से ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है, द ग्लैंड विच contribute fluid to the semen are seminal vesicle and the prostate gland। ये जो सीमेन है ये जनरली इसमें कौन सी ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है, तो ये है सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द जाइगोट। एम्ब्रियो एंड द जाइगोट में क्या डिफरेंस है, तो जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओव्यूम। जाइगोट क्या है, एक यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओव्यूम। एक पर्टिकुलर
डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जाइगोट, ये कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओव्यूम. वेर एज एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट. ये एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, किससे फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट इन द यूटेरस 3 weeks आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के 3 weeks के बाद. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द जाइगोट? जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म. एक पर्टिकुलर यूनिसेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म हो रहा है? फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओव्यूम. वेर एज एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. ये एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द जाइगोट इन द यूटेरस आफ्टर द 3 weeks आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द जाइगोट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज द हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द menstrual cycle and सेशन ऑफ द menstrual cycle. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ द menstrual cycle इज कॉल्ड एज अ मेनाज. अगर menstrual cycle स्टार्ट होती है तो इसे हम लोग मेनाज बोलते हैं, वाइल सेशन ऑफ द menstrual cycle इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज. जनरली ये जो बिगिनिंग होता है तो मेनाज, वाइल अगर स्टॉप होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज. तो एक ही कंडीशन है. नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कैप्सिटेशन विथ रेफरेंस टू द स्पर्म. जनरली एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैप्सिटेशन विथ रेफरेंस टू द स्पर्म. तो चेंज इन द मैमेलियन स्पर्म विच प्रिपेयर इट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम इज कॉल्ड एज अ कैप्सिटेशन. जनरली चेंज इन द मैमेलियन स्पर्म, स्पर्म में क्या चेंज होता है? विच प्रिपेयर टू फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम, इसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिटेशन. नाउ गिव एनी 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द सीजनल ब्रीडर्स टू कंटिन्यूअस ब्रीडर अमॉन्ग द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल. यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल आप लोगों को देना है. गिव एनी 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द सीजनल ब्रीडर्स. सीजनल ब्रीडर्स कौन है? एंड अमॉन्ग द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. तो कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जो कि सीजनल ब्रीडर्स है, जैसे गोट है, शीप है एंड द डोंकी. देखिए गोट, शीप एंड द डोंकी ये सीजनल ब्रीडर्स है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर का एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड द एप्स. सो गोट, शीप एंड डोंकी एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग पीरियड जनरली शो करते हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IUCD. ये IUCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसे बोलेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसे हम लोग बोलेंगे IUCD. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर द नर्वस सिस्टम डिराइव. नाउ कौन से जर्मिनल लेयर से हमारी नर्वस सिस्टम डिराइव होती है? तो ये इसका आंसर है, द नर्वस सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम द एक्टोडर्म. जनरली जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये फॉर्म हो रही है एक्टोडर्म से. ओके. नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर द इनफर्टाइल कपल टू हैव द चाइल्ड. कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है फॉर द इनफर्टाइल कपल टू हैव चाइल्ड. अगर कपल इनफर्टाइल है तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? इनफर्टाइल हैव मेनी ऑप्शन टू हैव चाइल्ड.
सच एज अ फर्टिलिटी ड्रग्स, एक फर्टिलिटी ड्रग्स ले सकते हैं, मॉडर्न टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, GIFT, ICSI आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, IUI यूजिंग द सरोगेट मदर और टॉकिंग टू द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्म बैंक। एक पर्टिकुलर ये जो टेक्निक है जनरली एक जो इनफर्टाइल कपल है उसको चाइल्ड होने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। कुछ ऑप्शंस है तो ये ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है। द एंट्रेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब ऑफ अ लेडी इज ब्लॉक शी वॉन्ट मदरहुड विच मेथड विल हेल्प हर। द जो फैलोपियन ट्यूब है बेबी की ये ब्लॉक हो गई है तो शी वॉन्ट मदरहुड, उसे एक मदर बनना है तो विच मेथड विल हेल्प हर। द मेथड ऑफ द GIFT गमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र इज़ द मेथड दैट विल हेल्प द लेडी टू हैव अ चाइल्ड। एक पर्टिकुलर मेथड है वो मेथड है गमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र। गमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र एक मेथड है दैट विल हेल्प द लेडी टू हैव द चाइल्ड। नाउ एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड लीगली अलाउड बाय द MTP एक्ट फॉर द टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। अकॉर्डिंग टू द MTP एक्ट प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेट विद इन फर्स्ट 12 वीक, मोर देन 12 वीक बट लेसर देन द 20 वीक। तो यहाँ पे हमारे 2 लेसन के 1 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेसन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।